दिल्ली शराब घोटाला केस यानी कि आबकारी नीति घोटाला मामले में 3 बार ईडी के समन को इग्नोर कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। आम आदमी पार्टी के इस दावे के बाद से हलचलें तेज हो गई। इस बीच ईडी के समन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी हमलावर है इस मुद्दे पर और इसी को लेकर चर्चा होने जा रही है। देखिए, इससे पहले जरा अरविंद केजरीवाल की बात सुन लीजिए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊँ। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। और देखिए, लगातार अलग अलग बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने भी हमला बोला है और बीजेपी की ओर से हमला बोलते हुए कहा गया कि ये कट्टर ईमानदार वाली बातें करने वाले लोग तार-तार हो रहे हैं। चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। गांधी कहा करते थे कि शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, विलाप कर रही है कि हाय अरविंद, हाय अरविंद। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं। देखिए साहब, गिरफ्तार होंगे या नहीं ये तो ईडी जाने, और जब होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये गिरफ्तारी का जो मसला है ये अपने सर पर खुद केजरीवाल ले आए हैं। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी संदेह हो ईडी पे, सीबीआई पे, और हम सबको है, ऐसा नहीं है, और उसमें कुछ केस उनके सही भी हैं, और हम लोग तो खैर दिल्ली में मानते हैं, दिल्ली कांग्रेस के कम से कम, कि भाई इन्होंने शराब में गड़बड़ी की है। खैर वो अलग बात है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको, लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान हैं, आलोक वत्स हैं, सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरबी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त, और कपिल अरोड़ा भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ में। शुरुआत करते हुए सबसे पहले आलोक वत्स जी, बीजेपी कह रही है कि नहीं चाहती है, खुद बीजेपी भी, कि वो चुनाव प्रचार कर पाए। तो क्या बीजेपी डरी हुई है क्या आम आदमी पार्टी से कि ये सब हथकंडे आजमाने पड़ रहे हैं? देखिए पूजा जी, बीजेपी किसी से नहीं डरती है। बीजेपी डरती है तो जनता से, कि हम उनके सामने में कोई गलत काम ना कर सके। जिन लोगों ने जो काम किया है उसको उसकी परिणति भुगतनी होगी। ये एक सीरीज ऑफ करप्शन का, इसमें एक के बाद एक लोग आते चले जा रहे हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? आपने अभी 4 बार 5 बार बेल पिटीशन रिजेक्ट हो गया दोनों नेताओं का आपके,
तो उसमें बीजेपी का क्या रोल है? क्या बीजेपी न्यायालय भी चला रही है? अब और सबसे बड़ी बात कि इनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उस पर भी ये जाने से मना कर रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। अगर आपको कहीं से समन आया है तो आपको उसमें जाके जवाब दीजिए, लेकिन ये अड़े हुए हैं, ये इसका पॉलिटिकल माइलेज निकालना चाहते हैं, लेकिन ये होने वाला है नहीं। इस घोटाले में जितने भी लोग आरोपित थे, इसकी बहुत लंबी कड़ी है जो हैदराबाद तक से जाके जुड़ी हुई है। तो वो लोग एक एक करके नेट में आते जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खुद की नियत में खोट है? कपिल अरोड़ा, आम आदमी पार्टी खुद की नियत में खोट है। अगर ईडी बुला रहा है, खुद कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की मुझे सीबीआई ने बुलाया तो हम गए, तो फिर जब ईडी बुला रहा है और ये जानते हुए कि अगर नहीं गए तो भी गिरफ्तारी होगी, तो फिर ये किस तरह की राजनीति है? मैम, आज केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आपके सामने उन्होंने बताया है कि वो तो आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक पत्र भी लिखा है जिसपे उन्होंने ईडी से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन्होंने उनका जवाब मांगा है। आप देखिए, ईडी जो है उनका जवाब ही नहीं दे पा रही है। आप उनको जवाब तो दीजिए, किस वजह से बुला रहे हैं उनको। ये कोई टाइमिंग ठीक है? आप, उन्होंने आज भी बताया कि सीबीआई के सामने पेश हुए थे। अगर उन्हें डर होता तो वो सीबीआई के सामने भी पेश नहीं होते। ईडी की टाइमिंग गलत है ना। लोकसभा का प्रचार करना है, गणतंत्र दिवस सर पर। मैं आ रही हूँ आप सभी के पास। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चले, सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे, जरा सुन लीजिए एक बार। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल गैर हाजिर रहें, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो जाए। सिर्फ इतनी स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। अरविंद जी ने कहा सीबीआई ने सम्मन भेजा था, वो सीबीआई के सामने गए, जो सवाल पूछे उनके जवाब दिए। अब ईडी का सम्मन बार बार आ रहा है और उनके वकील उन्हें बता रहे हैं, हमारे वकील हमें बता रहे हैं कि ये सम्मन गैर कानूनी है। आपको जो जानकारी चाहिए आप लीजिए। आपको 1.5 से 2 वर्ष हो गए जानकारी लेते हुए, सारे सबूत आपके पास हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, मगर अदालत में आपका केस नहीं चल पा रहा है, ट्रायल आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, चार्जशीट पे चार्जशीट दायर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं ये एजेंसियां किस कानून के अंदर काम करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने वाले तमाम नेताओं के ऊपर ये एजेंसियां जांच या तो बंद कर देती हैं या ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। और एक नहीं, दर्जनों इसके उदाहरण हैं। हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन का कैंपेन चलाया, इनके ऊपर पूछताछ हुई, एजेंसीज का दबाव डाला गया। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, प्रेमा खांडू, दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर एजेंसी की तलवार लटकी हुई थी। ईडी सीबीआई ने बुला रही थी, चार्जशीट होने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी कह रही थी, और अचानक एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। भाई, अगर एजेंसियां अपना काम कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद काम कैसे भूल गई एजेंसियां? ये तो सबको नजर आ रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, विजय नायर जी ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं तो एजेंसियां ठंडी हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब एक साजिश है। कपिल अरोड़ा, जल्दी से क्विक रिएक्शन इस पर। जब किया नहीं तो डर किस बात का? आप कह रहे हैं कि जरा जवाब ईडी दे, ये जानते हुए कि अगर यही चलता रहा तो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो निश्चित है, फिर भी ये क्यों? मैम, बिल्कुल आपने सौरभ भारद्वाज जी का वो एक बात सुनी, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ईडी है वो सदस्यता अभियान चला रही है। जिस पे प्रेशर डालेगी वो बीजेपी में शामिल होगा, और जो शामिल नहीं होगा वो गिरफ्तार होगा। एक अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शख्स है जो ईमानदारी से लड़ रहा है,
और पूरे देश की जनता के लिए काम कर रहा है। आप देखिए जो दिल्ली में काम किया है उसने, आज वो सारी पार्टियां जो हैं वो पूरे देश में उसे लागू कर रही है, वही गारंटियां लागू कर रही है। आपको दिख रहा है अरविंद केजरीवाल का नाम बढ़ता जा रहा है। दिल्ली जीती है उन्होंने, पंजाब जीती है, गुजरात में भी उन्होंने कदम बढ़ाए हैं आगे। धीरे धीरे उनका वर्चस्व हर जगह बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है भाजपा को देखा नहीं जा रहा, इसलिए उन्होंने ईडी का प्रेशर दे दिया है। ईडी का प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आम आदमी केजरीवाल पार्टी से कभी इतना नहीं ज्यादा जीतेंगे। बीजेपी डरी हुई है कि ईडी का सहारा लिया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं को इस सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। इनके नेता गए तो वो एक साजिश के तहत, अब अरविंद केजरीवाल से पूछता तो वो एक साजिश के तहत। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं और संविधान के दायरे में रहकर करती हैं, लेकिन ये प्रचलन हो गया है कि संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न खड़े किए जाएं जो कि संविधान की विचारधारा के अनुकूल नहीं है। ये बात अलग है, भी सभी जानते हैं पूजा, कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है और ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है, इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर ईडी ने बुलाया है या सीबीआई ने बुलाया है तो वहां जाना चाहिए, अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, बताना चाहिए। सर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है ना, उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने लीगल ओपिनियन लिया और पत्र लिखा है। अरे कल को आम आदमी को पत्र, कल को आम आदमी पत्र लिखने लगेगा, पुलिस आएगी, पुलिस पूछेगी तो नहीं जाएगा वो। सीएम है। ये बड़ा सवाल है सौरभ दुबे कि एक आम आदमी के साथ में ऐसा हो जो खुद को आम आदमी का नेता कहते हैं, वो आम आदमी खुद को मानते ही नहीं, वो खास आदमी मानते हैं। किसी चीज का सम्मान आएगा, अगर इसलिए आपको लगता है वो सम्मान पर वो गलत जाती है नहीं। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो ना, आप समय सीमा में तो आप मांग सकते कोर्ट हो, में जाइए ना, आप उनसे क्वेश्चन क्वेश्चन भी नहीं कर कर सकते हो। सर, किसी उसके लिए गलत तो नहीं है, कोर्ट में आप कहते हो कि जाइए। क्वेश्चन करने का अरे अधिकार ही कोर्ट नहीं में है, चले जाइए ना, सबको कोर्ट अधिकार में है क्वेश्चन जाइए। करने का। सर अरे कोर्ट से रिलैक्सेशन लेके आइए, उसे उपाध्याय जी मैं आती हूँ, सौरभ दुबे। हमारे कहने से थोड़ा होगा, हम टीवी चैनल पर बैठ कर ये तय कर देंगे कि भी अमुक गलत है, अमुक सही है। कि अगर आप ये बताइए कि अगर आपने चोरी की है और आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है तो आप ये बोलोगे कि वो पड़ोसी भी चोरी करके गया था, पहले उसको पकड़ो फिर हमको पकड़ के ले जाना, ये किस तरह की बात हुई भाई? प्रश्न पूछेंगे, उसे प्रश्न पूछेंगे। ये कौन सी नई राजनीति है कि आपके ऊपर लगा रहे हैं? मुझे तो सर एक चीज समझ नहीं आ रही, सारे प्रवक्ताओं को इतनी क्या जल्दी है कि हमारे केजरीवाल ईडी जो अपना काम करे उसको करने दीजिए ना। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ईडी को अगर गलत लगेगा तो उनको गिरफ्तार करेगी, ईडी को ठीक लगेगा तो उनको बुलाएगी। इतनी बीजेपी को, इन सारे प्रवक्ताओं को ऐसी क्या जल्दी हो रही है? ऐसा क्या इनको महत्व है कि मतलब अरविंद केजरीवाल से इनको क्या ऐसा रिलेशन है या ऐसा क्या डर लगा पड़ा है कि मतलब वो अरविंद केजरीवाल को ईडी में पेश करना ही चाहते हैं? उनके पास अपनी ओपिनियन है, वो ले सकते हैं, वो उनको कानूनी प्रक्रिया के थ्रू अपना जवाब भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं। चलिए, सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर यही सरकारी संस्थाएं किसी आम आदमी से सवाल जवाब करें तो आम आदमी कांपने लगता है। आम आदमी को लगता है कि जैसे न जाने उनसे कौन सा गुनाह हो गया, बिना कुछ किए भी आमतौर पर आम आदमी परेशान होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी खास आदमी है, जो भी अपने आप को खास आदमी समझते हैं, वो सरकारी संस्थाओं के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं जबकि उनको एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप अपनी हैसियत बताओ, किस हैसियत से आप पूछ रहे हैं।